मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम पुरानों अगर बुलाना लगे। तुम्हारे बस अमर सिंह जी कह रहे हैं, तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ मुझे, तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ मुझे, मुझे भुलाने में शायद तुम्हें जमाना लगे। बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली साहब आपका। और एक दो शब्द आप दो शब्द अरे सभी हैं यहाँ पर, सब खड़े हैं आपके दिल से। देखो जी, बड़े बड़े नेता आए, सबने अपना अपना यहाँ टाइम दिया, और मैं अमर सिंह जी के अल्फाज कुछ बोलना चाहता हूँ। सर अगर आप ध्यान देंगे तो ये मैं नहीं बोल रहा, ये अमर सिंह जी बोल रहे हैं। तो क्या हुआ जुदा हुए मगर है खुशी मिले तो थे, तो क्या हुआ मुड़े रास्ते कुछ दूर संग चले तो थे, दोबारा मिलेंगे किसी मोड़ पर, जो बाकी है वो बात होगी कभी, चलो आज चलते हैं हम फिर मुलाकात होगी। दुखाओं में दिल जाते जाते तेरा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, और छुपा लूंगा मैं हंस के आंसू मेरे, ये तेरी खुशी से तो ज्यादा नहीं, जो बिछड़े नहीं तो फिर क्या मजा, जरूरी है रहनी भी थोड़ी कमी, नहीं होगा कुछ भी खत्म, चलो आज चलते हैं हम फिर मुलाकात होगी कभी। सितारों की इस भीड़ को गौर से एक आखिरी बार फिर देख लो, ये दो जो अलग से हैं बैठे हुए, ये तुम हो ये मैं हूँ यही मान लो, ये दिन में नहीं अब नजर आएंगे, मगर कल को जब रात होगी कभी, जो ये रोशनी होगी कभी, फिर मुलाकात होगी कभी, जुदा हो रहे हैं कदम। सर एक बार वहाँ आंसुओं की सौगात होगी, और नए लोग होंगे, नई बात होगी, चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक अब रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने व्यवहार और अपने कर्मों से अपनी एक खास पहचान सामान्य बनाते हैं, जो अपने कर्मों से सभी का दिल जीत लेते हैं, अपने व्यवहार से सबके दिलों में जगह बनाते हैं और सबके दिलों में छाप छोड़ते हैं। हम बात कर रहे हैं ऐसे ही साधारण से देखने वाले परंतु असाधारण व्यक्तित्व के मालिक अमर सिंह जी, जो हाल ही में दिनांक 30/1/2025 को दिल्ली विश्वविद्यालय के जूलॉजी विभाग से सेवानिवृत्त हुए। अमर सिंह जी का जन्म एक साधारण परिवार में पिता श्री हनुमान प्रसाद और माता श्रीमती संतोष जी के यहाँ हुआ। पिताजी ने बड़े ही लाड प्यार से पालन पोषण किया। अमर सिंह जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गुरु रविदास, अन्य महापुरुषों की विचारधारा पर काम करते हैं। अमर सिंह जी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर कई ऐसी संस्थाएं जो बाबा साहब से संबंधित, गुरु रविदास जी से संबंधित, डॉक्टर अंबेडकर SC/ST एसोसिएशन के कई अहम पदों पर उन्होंने काम किया। और जैसे ही अमर सिंह जी का सभागृह में आना शुरू हुआ तो लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट, यह एक दृश्य देखने लायक था। उसके बाद तो रिश्तेदार और स्टाफ की बड़ी बड़ी कई बार लाइन लगी, जो हर कोई चाहता था कि मैं अमर सिंह जी को फूल गुच्छ, बड़ी बड़ी मालाएं उपहार देकर उनका स्वागत करूं। विदाई समारोह का आयोजन ऑल इंडिया SC/ST टीचर्स नॉन टीचर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मनोज सूरज अनिल धर्मपाल और इस मौके पर चीफ गेस्ट के अंदर नामी ग्रामी प्रोफेसर राजकुमार जी कहीं और इस साइड हो जाओ बस, एक मिनट स्वस्थ एवं आदरणीय भैया इधर देखो एक बार, पूरी टीम इधर देखो, स्वागत करने के लिए आती हो रही है बहुत देर से, और मैं बहुत देर से रोक रहा था उनको। मैं निवेदन करूंगा हमारे आनंद से इधर देखिए, इधर हाथ नीचे करो, इधर देखिए।
थैंक यू सर। अत्री इसको नीचे करो आप। ठीक है हो गया बुकिंग की हमारी उसके चलते उन्होंने अपना समय आज करा और सुबह से जल्दी से जाकर गई। ऐसे ही हमारे शिवाजी कॉलेज के साथी आदरणीय सतीश भाई की रिटायरमेंट की कल एक्चुअली ऑफिशियली तो आज है, लेकिन उन्होंने कल अपनी पहले फंक्शन अपना करा। मैं निवेदन करूँगा सतीश भाई के लिए जोरदार ताली एक बार बजा दे भाई प्लीज सर। थैंक यू सर, थैंक यू सतीश भाई। आइए सतीश जी एक पेड़ पकड़ के जाओ। देख लीजिए एक बार। थैंक यू वेरी मच सर। बागड़ी साहब भाई निवेदन है, सब भोजन करके जाएंगे आप। क्या हो गया? गांधी कॉलेज के साथियों से निवेदन है प्लीज आ जाइए सर, आ जाइए प्लीज, आ जाइए भारतीय कॉलेज वाले आ जाओ प्लीज। सतीश भाई को बोलो करिए आप। सही प्रॉब्लम नीचे सही आ देखिए भारतीय कॉलेज वाले उसके पूरे कॉलेज का हमारी पूरी यूनिवर्सिटी है लाते के नाते से काम देखते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ाते हुए ये वो लाओ का ताज। मनोज जी साइड और लाल मोहम्मद जी आइए सर आइए। रुकिए बेटा एक सेकंड एक सेकंड। सही नहीं आएगी हाँ गौरव साहब। सर, आप थोड़ा सा गौरव साहब सर आप थोड़ा सा माली साहब सर यहाँ देखिए। और मेरी मातुल्य हमारी माता जिनका मुझे अभी आभास हुआ कि मैंने जैसे ही मुझे पता लगा हमारे मेरे जो सबसे प्रिय लेक्चरर लॉ में थे डॉक्टर माता दी, जिनकी छत्र छाया में मैंने अपनी वकालत करी और आज मैं अगर वकील हूं तो उसका क्रेडिट हमारे माता दी जी को जाता है। और हमारे प्रेरणा स्रोत और दिल्ली के पितामह ऐसे हमारे राजकुमार जैन जी, जिनके बारे में मैं स्कूल से सुनता हुआ आ रहा था। आप इतनी बड़ी शख्सियतों से मेरी मुलाकात आज इस तरीके से होगी ऐसा मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि यह प्रोग्राम था लेकिन मुझे यहाँ आना ही आना था। कुछ दिन पहले भी मैं आया था और आपको एक बहुत अच्छी बात बता देता हूँ
कि ये जो अमर सिंह जो रिटायर हो रहे हैं ना, इसकी रिटायरमेंट की अभी एज नहीं है। अमर सिंह स्कूल में मेरे साथ पढ़ते थे, और मेरे से जूनियर थे, और जो मेरी क्लास में यादराम फेल हुआ तो वो उनकी क्लास में चला गया। तो हम दोनों का एक ही स्कूल था। आज ये रिटायर हो रहे हैं और इसी क्षेत्र में वजीराबाद में रह रहे हैं, और मैं तिमारपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूं। तो इसलिए प्रभु ने कहा कि अब आप चुनाव में, काम खत्म नहीं हुआ इनका, काम तो अब इनका शुरू हुआ है, और ये काम एक पहले लिमिट में था, अब इनका काम अनलिमिटेड बढ़ गया है। दिलवार भी हमारे बीच में बैठे हैं। मैं आप और आज मैं देख रहा हूं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की तस्वीर और भारत का संविधान। मेरा चुनाव बहुत ही रोचक है। मैं चुनाव जो लड़ता हूं, चुनाव को रणभूमि में जैसे योद्धा लड़ते हैं, इस तरीके से मैं चुनाव लड़ता हूं। मैं हारने के लिए नहीं लड़ता, रिजल्ट कुछ भी हो जाए, लेकिन जो मेरे प्रयास होते हैं, क्योंकि मेरा मन, मेरा काम करने का तरीका, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्ट का मेंबर था, क्योंकि मेरा कॉलेज हंसराज था, मैं सुधांशु मित्तल जी के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में 10 साल कोर्ट का मेंबर रहा, और 6 साल में इसी का इलेक्टेड मेंबर रहा। 4 चुनाव मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में लड़े, और वाइस चांसलर उस समय ऐसा था कि जब मैं पहली बार राजकोट में चुनाव लड़ा, तो वाइस चांसलर को बहुत घबराहट थी कि ये पता नहीं क्या बला आ गई, ये पता नहीं अंदर क्या करेगा। और आप मानोगे नहीं, जब मेरा पहला चुनाव हुआ, वो लड़ा, और मैंने जब अंदर पहली बारी कार्य किया, तो दूसरी बारी जब मैं चुनाव लड़ा इसी का, क्योंकि हर 3 साल बाद होता था, और कोर्ट का चुनाव हर 5 साल बाद होता था, तो मुझे ये याद है कि मेरे लिए वाइस चांसलर दीपक नैयर होते थे, यूनिवर्सिटी की डीन शायद मिसेस दत्तार होती थी। इन्होंने, पूरी टीम ने, जो एक टाइम पे हमसे सोचती थी मेरे बारे में, एक लाइन में खड़े होकर सूर्य प्रकाश खत्री के लिए वोट मांगा था। और होता यह था, जब मैं अंदर बोलता था, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना जाता था, और जब कोई और सवाल करता था जो विघ्नता पैदा करता था, तो वो जवाब वीसी मेरी तरफ मुंह करके देता। उसकी वजह थी, देखो हम विचारधारा से बंधे हुए हैं, लेकिन इंसानियत सबसे ऊपर है, देश सबसे ऊपर है, वेलफेयर सबसे ऊपर है। और जिस पार्टी से मैं आता हूं, मैं उस पार्टी के अंदर मैं हमेशा इंसानियत को सर्वोच्च रखता हूं। हर के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जिंदगी में मनभेद नहीं होना चाहिए। बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा। आज बाबा साहब के बताए हुए रास्ते से इस देश में हर नागरिक सुरक्षित है। अगर बाबा साहब ने अपने संविधान के अंदर थोड़ी सी भी त्रुटि कर दी होती, तो मनु पद्धति एच डी चलती, मनु पद्धति खत्म नहीं होती। मनु पद्धति को खत्म किया बाबा साहब के संविधान ने खत्म किया। हम सब लोगों को एक समान, एक दर्जे पे अगर किसी ने खड़ा किया,
तो बाबा साहब ने खड़ा किया। अब दोबारा से एक चीज आ जाती है, मेरी लड़ाई है चीज से, मेरा मतभेद है किसी वर्ग से। मेरा बाबा साहब के संविधान में लिखा है, अगर हिंदुस्तान में रहना है तिरंगे को सलाम करना है, हिंदुस्तान में रहना है संविधान के अनुसार आपको चलना है, हिंदुस्तान में रहना है राष्ट्रगान आपको गाना पड़ेगा, नहीं तो आप हिंदुस्तान के नागरिक ही नहीं। क्या आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं? भाई रिटायर हो रहे हैं, मैं एक देशभक्त भी हूं और ईमानदारी मेरे स्वभाव में है, मेहनत मेरे ब्लड में है। मैं आप सब लोगों से आज एक अपील करता हूं, पार्टियां कोई भी हो, मुझसे आज पूछा जाए, मैं कहता हूं शीला दीक्षित ने दिल्ली का बहुत काम किया, बहुत काम किया, मैं उनका कायल हूं, लेकिन आप सब लोग दिल्ली से हैं और आप लोग दिल्ली में वो लोग हैं जो दिल्ली के इस कॉलेज से दिल्ली के हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट भी पैदा करते हैं, ब्यूरोक्रेट भी पैदा करते हैं, किसान भी पैदा करते हैं, साइंटिस्ट भी बनाते हैं, डॉक्टर भी बनाते हैं, सीए भी पैदा करते हैं। आप सब लोगों के सहयोग से देश के अंदर आपका बहुत बड़ा एक योगदान है, लेकिन आज आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है और वो चैलेंज ये है कि दिल्ली को आपको बचाना है। चुनाव मेरे खिलाफ कांग्रेस भी लड़ रही है, चुनाव मेरे खिलाफ एक ऐसा व्यक्ति भी लड़ रहा है जिसको दिल्ली से प्यार ही नहीं है। मेरी दिक्कत यह नहीं है, उसको पहला वोट मैंने भी डाला था, जब उसका आंदोलन शुरू हुआ ना हजारे का, तब मैं भी मोमबत्ती लेकर टोपी पहन के निकला था, लेकिन मैंने जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा था कि ये भेड़ की खाल में भेड़िया है। मैं उसका लास्ट इंसिडेंट बता देता हूं। वो इतना पगला गया आज, इतना पगला गया है कि जिस दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, तीनों सेना अध्यक्ष है, राष्ट्रपति है, पूरी पार्लियामेंट है, उपराष्ट्रपति रहते हैं, कहता है कि हरियाणा की सरकार ने जमुना जी में जहर मिला दिया। इससे आप उस आदमी की मानसिकता देख सकते हैं कि उसकी सोच क्या है। अगर कोई और कंट्री होती तो वो स्टेट उसको जेल भेज देती है। अभी तक बहुत बड़ी बात है, इतना घिनौना, मतलब नीचता की प्रकाष्ठा ही क्रॉस कर दी, दिल्ली को बीमार कर दिया। मैं आप सब लोगों से ये अपील करता हूं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए, साफ पानी के लिए, बहते हुए नालों के लिए, गंदे शिविरों के उसको को बचाने के लिए और सड़कों के लिए, दिल्ली के विकास के लिए आपको मैदान में उतरकर दिल्ली को बचाना है। 5 तारीख को उसकी तारीख मुकर्रर है। भाई का सेलिब्रेशन है, भाई के परिवार को, और मैं तो इतना आनंद विभोर हो गया कि मेरे गुरु की, मेरी माता साथ बैठी हैं। मेरे को, मैं स्पोर्ट्स पर्सन था, तो मैं कहता था गुरुजी पढ़ाई कम हुई है, कहता मुझे पता है कि तुम गोल्ड मेडल लाके देते हो। मेरे को कभी उन्होंने फेल नहीं होने दिया। माता दीन जी और पहले व्यक्ति थे
आज मैं माता दीन जी के बारे में एक किस्सा सुना देता हूं, जरूरी है। मैं जब कैंपस लॉ सेक्टर से पास आउट होके गया हुआ तो माता दीन जी ने कैंपस लॉ सेंटर में एक पीछे कूड़ा घर पड़ा हुआ था, पूरा गंदा सा मैदान था। हमारे पास कोई भी एक इंडोर हॉल नहीं था कैंपस लॉ सेंटर में। यहाँ सामने वाली दीवार बिल्कुल आप क्रॉस करते, तब तो दीवार भी पहले इतनी इतनी होती थी, बाद में दीवार बढ़ी। तो माता दीन जी ने एक योजना बनाई कि अभी बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं होती, कोई मीटिंग करने के लिए जगह नहीं होती, इतना ही बड़ा एक हॉल। माता दीन जी डीन ऑफ वो थे, प्रोफेसर इंचार्ज थे हमारी लॉ फैकल्टी के। उन्होंने क्या करा, अपने जितने भी स्टूडेंट थे उनके प्रिय, उन सबको बुला लिया कि भाई देखो मेरी एक मन की इच्छा है, मैं यहां पर, वो बड़े कर्मठ आदमी थे, वो इवन नॉट ए साधारण व्यक्ति, उनमें कुछ करने का जज्बा था और वो ज्यादा डरते बढ़ते नहीं थे किसी से भी, जो करना है करना है। उन्होंने कहा मैंने ऐसा सोचा है कि बच्चों के लिए यहां पर कोई हॉल नहीं है और एक हॉल बना देते हैं। अब वो ये भूल गए कि भाई यूनिवर्सिटी की लैंड है, यूजीसी की परमिशन चाहिए, वाइस चांसलर की परमिशन चाहिए, नक्शा बनेगा, फंड बनेगा ना। उनको पता था, हम भी जरा जोश में थे। हम सारे दोस्तों ने इकट्ठे होके 11,000 रुपए देने शुरू किए, चेक से, नो कैश। और माता दीन जी ने इतना बड़ा हॉल कैंपस, और उसमें सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, सीनियर एडवोकेट, हम सब लोगों ने इतना पैसा दिया कि उन्होंने अपने दम पर बिना किसी से पूछे हुए हॉल बना दिया। इतना जीवट वाला व्यक्ति, इतना बहादुर आदमी मेरे आदरणीय थे। कभी सोचो, सरकारी जमीन पे आप, यू आर ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट, और आप बच्चों के हित को देखते हुए आपने बना दिया। उससे बाद क्या हुआ, उसके बाद जब मैं ईसी का मेंबर हुआ, अमर सिंह जी, जब मैं ईसी का मेंबर बना राजकुमार जी, उनकी इंक्वायरी खुल गई, और इंक्वायरी ये खुल गई कि साहब इन्होंने ये हॉल बना कैसे दिया। लकीली उस समय मैं ईसी का मेंबर था और मुझे इस घटना का सारी का पता। एंड उसके बाद मैं 45 मिनट्स जो मैं गर्जा ईसी की मीटिंग के अंदर, इंक्वायरी होके आ गई थी, और ठीक शाम के 5 बजे तक वो इंक्वायरी बंद हो गई। इंक्वायरी आगे चली ही नहीं। एवरीबडी वॉज कन्विंस्ड। मैं एक ही बात पूछी, ये ड्यूटी आपकी थी, आप फील हुए, आपने जगह बनाकर नहीं दी। अगर उस व्यक्ति ने बना के भी दे दी तो वो इसको पहिए लगाकर अपने घर नहीं ले गया, वो यहीं पर ही खड़ी है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं सारी बातें मुस्लिम लीग के बारे में बता दी। हमारे साथी रहे हैं और सामाजिक न्याय दिल्ली में जो लड़ाई लड़ी हम लोगों ने, उससे टीम के बहुत बड़े स्तंभ रहे हैं। खारी साहब जिस समय मैंने कहा मंडल आयोग का जिक्र किया था, उस समय एक बड़ा मोर्चे का जो समय सलाह थे हमारे खारी साहब, चंद्रामन के अंदर से जरूर से लगा था, सब खारी साहब इसमें लगे हुए। तो मुझको ज्यादा समय नहीं मिलता, लोगों से राष्ट्रपाल जी ने सारी बातें बता दी है। एक हमारी बहुत बड़ी राष्ट्रपाल जी का आशीर्वाद से बहुत बड़ी टीम थी, जिसमें दिल्ली में मंडल विरोधियों का हमने बैठकर मुकाबला किया और मंडल लगा। तो मैं ज्यादा समय लूंगा। भाई अमर सिंह जो कार्य किया है, मुझे उम्मीद है
कि आगे भी काले को बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद खत्री साहब। क्योंकि खत्री साहब फंसे में बात उपयोग किया था, मैं निवेदन करूँगा आदरणीय हमारे राइटर जी जो कि ऑनर रहे, मैं निवेदन करूँगा सर दो लोग बेटा थोड़ा आदरणीय सर थोड़ा पूछेंगे और मेरे आदरणीय सदस्य, मैं ऐसा आदमी हूँ जिसने 2 पीढ़ी के साथ काम किया है। अमर सिंह जी के पिताजी मेरे एसोसिएशन में जो हमने फाउंड की, सर थोड़ा कैमरा भी चेक तो अमर सिंह जी के पिताजी मेरे साथी लोग हैं। तो मेरा सौभाग्य कि मैंने अमर सिंह के साथ भी काम किया और उनके पिताजी के साथ भी। बड़ा अच्छा लगता है सभा में सब्जेक्ट को देख के। एक समय दिल्ली विश्वविद्यालय में गिने चुने 5-4 लोग हुआ करते हैं, और जो हमने एसोसिएशन यहाँ बनाई तो बड़ा आश्चर्य होता था कि हमें कोई लोग घूमने से नहीं मिलते थे, ना पुलिस में ना यूनिवर्सिटी। खैर वो समय बीत गया है। आज यूनिवर्सिटी ने बहुत ज़्यादा अग्रसर हो चुकी है। हमारे हर लेवल पे ऑफिसर्स हैं, हमारे टीचिंग में भी है, नॉन टीचिंग में भी है, कॉलेज में प्रिंसिपल्स भी हैं। वो सूर्य भाई का बड़ा आशीर्वाद रहा है कि इसमें भाई साहब उठाते रहे वो चीज़ें, और दलित समाज का बड़ा आज की डेट में रिप्रेजेंटेशन है। तो अमर भाई को मैं इतना ही कहूँगा कि आप खुशहाल रहें, अपनी लंबी जिंदगी जिए, और हम आपके साथ सदा आपके साथ हैं। जब भी हमारे लिए आपको कोई सेवा समझे तो आपका सदा धन्यवाद है। आप सदा वेलकम है, आप आइए। ठीक है। हमारे कैमरा में अब हम करते हैं सर वही बात नहीं अब हमारी बात दिल्ली से आपका आभार प्रकट करती है और स्वागत करती है। मैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ सर इधर देखिए प्रधान जी भाई सर हम लोग आपकी तो देख रेख में सारा कार्यक्रम हो गया। और भाई सामाजिक न्याय जो जैसा कि बता था आपको, अमर सिंह जी ने अपने जाति जीवन के अंदर सामाजिक न्याय मोर्चा के साथ ही मिलकर कार्य किया। वो पूरी टीम सर सामने आ जाओ सर सर इधर देखिए सर यहाँ देखिए सर ठीक सर धन्यवाद दीदी है। जैसा कि डीसी साहब ने कहा, आज भी हम लोग डीसी साहब क्या है, क्यों? क्योंकि मन से वो आवाज वही आ रही है, फीलिंग वही आ रही है। मेरे को याद है, मैं अमर सिंह और हमारे कृपाल सिंह जी, हम किसी काम से विश्व शक्ति कर जा रहे थे, तो डीसी साहब की गाड़ी निकली, अमर सिंह जी ने उनको नमस्ते करा, तो डीसी साहब का ध्यान नहीं पड़ा। अच्छा, सर ने देखा कि भाई कोई मेरे को नमस्ते कर रहा है, रमन सिंह, उन्होंने ड्राइवर को बोला गाड़ी पीछे लो, गाड़ी पीछे लो। गाड़ी पीछे वापस आई, हम जा रहे थे, गाड़ी हमारे आगे रुकी। मेरे को अच्छी तरह याद है अभी तक, सर ने अपनी गाड़ी का शीशा खोल के तुरंत अमर सिंह जी नमस्ते। ऐसा व्यक्ति तुम्हारे बीच में है तो इस करके
कि आज भी मन से एक शब्द नहीं निकल पा रहा कि अभी भी हम डीसी साहब कह रहे हैं उनको। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हमारे राज्यपाल जैन साहब सर, इस कॉलेज के प्रोफेसर हैं आप, और मैं निवेदन करूंगा सर दो लोग बोले सर हमारे आदरणीय नेताजी के लिए। नहीं, दो तो नहीं, इससे ज्यादा बोलूंगा। मंच पर अमर सिंह की माता जी, आदरणीय माता जी यहाँ विराजमान हैं, और दिनेश सिंह जी और अन्य मेरे साथी हैं। दिनेश सिंह जी ने बोलने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, क्योंकि अमर सिंह जो इनको जानते हैं सचमुच में उसमें कुछ इनकी इन बातों में इजाफा तो हो सकता है, कटौती नहीं। मुझे तो जब इतना मिली कि अमर सिंह रिटायर हो गए हैं, मुझे कल का जो हमारा बच्चा आज रिटायरमेंट में इसका आ गया है, क्योंकि उसके पीछे दो कारण हैं। एक तो जो आदमी पहले दिन से लेके आखिरी दौर तक जब देखो रेले पेले में, संघर्ष में, धरने प्रदर्शन में, आंदोलन में पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा रहता है, तो लगता ही नहीं वो कभी बूढ़ा भी होगा या हो गया। अमर सिंह की शख्सियत, उसका एक बड़ा हमारे सामने प्रमाण है आप लोग। रिटायरमेंट के बाद इतनी बड़ी नफरी यहाँ पर यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को, सहकर्मियों की जो आज हाजिर है, वो अपने आप में इसका प्रमाण है। अमर सिंह की जो ग्रूमिंग हुई है, जो ट्रेनिंग हुई है, जिस तरह के दौर से ये निकला है, वो कोई तश्तरी में रखकर इसको सारी चीजें नहीं मिली। दलित परिवार में पैदा होने के बावजूद और साधारण थे, एक इंसान होने के बावजूद ये जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, उसके पीछे एक लंबा इतिहास है। मंडल आयोग दिनेश सिंह जी जब आया, उस समय पहली बार हिंदुस्तान के अंदर पहचान हुई कि कौन दिल से, अंदर से जात विरोधी है और कौन केवल जबान के स्तर पर ही फायदे के हिसाब से ही विरोधी या उसका समर्थक है। मंडल आयोग जब हुआ तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर मॉरिस नगर का राइट हैंड का चौराहा क्रांति चौक था। लगातार वहां से नारे आवाज बुलंद होती थी, आंदोलन होगा, यहां पर कोई रिजर्वेशन नहीं चलेगा। रोज सेल्फ इवैल्यूएशन की, यानी जलाने की घटनाएं थी। उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के उन लोगों ने जो दिल से जातिवाद के खिलाफ थे, जो मानते थे कि जो सदियों से पिछड़ा रखा गया है, जो वंचित है, उसको विशेष अधिकार जब तक बराबर की लाइन में नहीं आते देने होंगे, तब हम लोगों ने मॉरिस नगर के जो दूसरा चौराहा है, उस पर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर लोहिया, हमने उस चौराहे पर घोषणा करके अपना मंच जमा दिया। जो पुराने लोग हैं जानते होंगे, एक तरफ यहाँ पर विरोध था, वहां पर बुलंदी के साथ मंडल आयोग के समर्थन में वहां पर नारे लगते थे। उस समय ये अमर सिंह हमारे जाल बट्टे में आया, बच्चा सा, और नारा ऐसा लगाया इसने जोर से। रोज उस समय परीक्षा थी, हर वक्त खतरा बना रहता था। कभी भी यहाँ, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लड़कों का उस समय बड़ा एक जवाल था, लगता था कभी भी यहाँ पे हमला होगा, हमारे इस मजमे को उखाड़ दिया जाएगा। उस समय अमर सिंह वहां बड़ी मजबूती के साथ, मुस्तैदी के साथ, हम लोगों के साथ, साथियों में कहना चाहता हूं, पिछले बरसों बरस से अमर सिंह हमारे साथ है। जहां जुल्म,
जहां बकर कार्यकर्ता के ऊपर किसी तरह के उसके हकूकों की मुखालफत हो, अमर सिंह बेधड़क होकर, बेखौफ होकर, बिना ये जाने कि इसका इंजाम क्या होगा, वहां पर पहुंच जाता था। आज ST कर्मचारी यूनियन, मैं जानता हूं कि आप कितनी तकलीफों में आपको काम करना पड़ता है। समाज की नफरत, समाज का जो पूरा ढांचा आज बना हुआ है, उसके अंदर अपने अधिकारों की रक्षा करने की बात करना, वो मर्द मुजाहिद होता है, लड़ने वाला आदमी। अमर सिंह जब जनरल सेक्रेटरी बने तो सर मैं ये देखता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई प्रिंसिपल, कई यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी जो गरूर के साथ होते थे, सफाई कर्मचारी को निकालने के लिए जैसे कि इसका कोई वली वारिस नहीं है। उस समय जिस तरह से अपनी टीम के साथ अमर सिंह जाकर उसके दफ्तर में भिड़ता था और बड़ी बड़ी अथॉरिटी को उसके अधिकारों से उठाने की कोशिश करता था, तो वो सारा इतिहास अमर सिंह के साथ जुड़ा है। और आज भी अमर सिंह मजदूर आंदोलन में सक्रिय है, रिटायरमेंट होने के बाद। सूर्य जी का स्वागत साथियों, क्योंकि बहुत सारे आइए आपका स्वागत हुआ। तो अमर सिंह की खूबियां हमारे लिए तो ये आंदोलन का एक पूरा रोज का मामला है। आप सब लोग आए, आपने अमर सिंह का इतना बड़ा स्वागत किया, ये सबसे बड़ी पहचान है इनके कामों की, इनके किरदार की, इनके कंट्रीब्यूशन की। मैं तो अपना अनुज है, मेरा छोटा भाई है, अपने प्रेम भाव से कि इसी तरह से हमेशा स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रहो, यही कल्पना करके मैं ये हमारी जो एसोसिएशन है, आपने अपना समय निकाला, आप प्रेरणा के स्रोत रहे हमारे, ये एसोसिएशन आपका स्वागत करती है। आ जाओ भाई, जल्दी आओ। राजेश जी सर, आओ सर, आओ। नहीं फिर लगेगा अमर सिंह जी का स्वागत हो रहा है, तो जान साहब का कर रहा है। इधर देखिए सर, आ गए अच्छा अंदर आ जाओ ना, ऑडिटोरियम में आ जाओ। धन्यवाद जान साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने ऑर्डर से, शब्दों से हमारे नेता का मान, नेता का हमारा सम्मान किया। हाँ ठीक है जी, हमारे मध्य में पुत्र मेरे अनुज अमर सिंह जी, जिनका मैं सदैव ऋणी रहूंगा कई कारणों से। मेरा परिचय इनसे हुआ जब मैं डायरेक्टर साउथ कैंपस बना। उस समय मैंने देखा जिस शिष्टाचार से, जिस सूझबूझ से, जिस निष्ठा से संस्था के साथ, समाज के साथ अमर सिंह जुड़े हुए थे, जो इनकी सोचने की नीति थी, जो लगाव था, मैं अत्यंत प्रभावित हुआ। मैंने सोचा नहीं था कभी कि मैं कुलपति बनूंगा, कोई ऐसा इरादा नहीं था, इत्तेफाक से मैं बन गया। तो हमारी घनिष्ठता और हो गई और मैंने इनके तमाम गुण जाने। जब भी इनके साथ मैं बैठता हूं, और आज भी यह हाल है, कुछ ही दिन पहले मैं बैठा था, बिना किसी न किसी बौद्धिक रूप से धनवान बने मैं नहीं आगे आता हूं। जब तक इनके पास बैठता हूं, कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। हम भाग्यशाली हैं कि ये हमारे बीच इतना काम कर चुके हैं और आने वाले दिनों में और भी करेंगे। मैं पूरे इरादे और भरोसे के साथ इस बात को कह रहा हूं। इतना ही कहना चाहता हूं कि देखिए, इस समाज को, इस संसार को जिस परिकल्पना के साथ बाबा साहेब ने सोचा था, वो सपना पूर्ण रूप से साकार नहीं हुआ है। बहुत कुछ बाकी, हमने तरक्की बहुत की है, लेकिन बहुत बाकी है। दो चीजों को हम अपने जहन में उतार लें, निराश नहीं होना है और निष्ठा के साथ लगे रहना है।
तो आने वाले दिनों में और भला होगा। मैं ऐसे अवसरों पे चाहता हूं कि मैं इनको बधाई भी देता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं, लेकिन मैं इनसे उम्मीद भी रखता हूं कि इसी तरह प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे, हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे और हम सबको मिलकर एक साथ चलेंगे तो इनके रहने से हमें लाभ होगा। आज इस मंच पे तमाम ऊंची हस्तियां उपस्थित थे, मेरे सब मित्रगण हैं, मेरे बहुत ही घनिष्ठ हैं, मेरे से कहीं ज्यादा वरिष्ठ है। मैं तो इनको स्नेह से राज भी बुलाता हूं। मैंने देखा है कि ऐसे वक्त पे इनका योगदान भी हमेशा रहता है, इसी से बल मिलता है। देखिए हमारे वर्ग को, जो हमारा समाज है हम लोग का, बहुत कुछ सहना पड़ा है, मैंने बड़े करीब से देखा है। मैंने अमर सिंह जी से कुछ दिन पहले कहा था कि कई बार मैं कमरे में बंद करके जब कुलपति था मैं रोता था, जब मैं अंदर देखता था कि सोच, अत्याचार, भेदभाव अभी भी गया नहीं है। परंतु जब मैं राज जी और ऐसे लोगों को देखता हूँ, राजपाल जी और राजेंद्र को और लोगों को, तो फिर मुझे बल मिलता है कि हम नहीं आगे बढ़ते जाएंगे, भला होता जाएगा। और इसके मुझे तमाम प्रमाण मिलते हैं। कुछ ही दिन पहले यहाँ पर जिंदल विश्वविद्यालय है सोनीपत में, मैं वहां था। एक वहां कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम कायम किया गया, अद्भुत है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मौका मिले आप लोग देख आइएगा। वहां मैंने एक बहुत ही मजेदार चीज देखी है। बाबा साहेब का जो योगदान है वो तो सब कुछ है ही वहां। मैंने देखा कि बाबा साहेब का होलोग्राम है पूरा, और उनके भाषण उनके मुंह से जैसे कि वो हमारे बीच में है, वो बोल रहे हैं, बहुत प्रेरणा मिलती है। वहां गांधी जी को भी देखा मैंने, और तमाम हस्तियों को देखा जिन्होंने मिलकर भारत को कायम किया। उससे हमें बल मिलता है। आज अगर हम लोग आपस में बैठ के इस स्वेच्छा से, स्वाधीनता से, निर्भीक रूप से बात कर पा रहे हैं, तो उस संविधान की वजह से जिसका निर्माण बाबा साहेब ने किया, इतना बड़ा योगदान, इतना महान योगदान। तो इस मौके पर हम संकल्प ले कि इसी तरह शांत होकर, लेकिन मजबूती से, निर्भीक होकर, निडर होकर हम इस आंदोलन में जुड़े रहें, जब तक कि भारत में जिस भारत की परिकल्पना गांधी जी और बाबा साहेब ने की थी, जब तक वो भारत हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं उपस्थित होता है, हम सबको लगे रहना होगा। इसीलिए आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ। एक मीटिंग से भागा आया हूँ, आपकी अनुमति से फिर जाऊंगा, वहीं पर छोड़कर आया था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ऊर्जा बहुत मिली है। उम्मीद रखता हूँ इसी तरह। जय हिंद। धन्यवाद प्रोफेसर सर, डीसी सर। अब मैं हमारे एसोसिएशन के प्रधान जी और एसोसिएशन के तमाम जो सदस्य हैं वो डीसी सर का सम्मान करेंगे। सर प्लीज। रविकांत, रवि जल्दी आओ। सर आप इधर आइए। मैं क्योंकि हमारे सर को जाना है मीटिंग के अंदर, और बड़े सौभाग्य की बात है कि वह हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे मध्य में आए, हम सब साथ में अपना आशीर्वाद देने के लिए आए। उसके लिए मैं उनका हृदय की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ, क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर आज समय मैम साथ में आइए। मैं निवेदन करूंगा पूरे भाई से, प्रोफेसर रविनाथ साहब ने अमर सिंह जी को शुभकामना भेजी है। सर आप इधर आइए। अच्छा, ये हमारे एक मोमेंटो है प्रोफेसर रविनाथ का साम्राज्यवादी की तरफ से, क्योंकि सेक्शन ऑफिसर की जिम्मेदारी मेरे पास है, तो ये जिम्मेदारी मेरे को दी उन्होंने कर, ये मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल सर की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। आ जाओ पवन, जल्दी आओ।
जल्दी आओ। अरे ये हाँ आ जाओ इधर आ जाओ। हाथ से डालो सेकंड के नाम ऐसे कर घूमो देखो फोटो नहीं आ रही। आ जाएगी। भाई मेरा सभी साथियों से निवेदन है, भोजन की व्यवस्था है सर, भोजन करके जाएंगे। सही बात है, देखिए थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू। का कि जिनको मैंने पिता तुल्य, गुरु तुल्य और अपने नेता तुल्य माना, और ये मेरे बड़े गर्व की बात है और मैं बड़ा आभारी हूँ आपका। आइए डॉक्टर साहब, आइए। थैंक यू वेरी मच। ये सूरज जी हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, आप राजेश जी हैं, हमारी गवर्निंग बॉडी के सदस्य हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। काम किया जिन्होंने, तो उनके लिए वो एक महापुरुष तो हो ही जाते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो उनका आदर करने वाले हैं वो लोग भूलते नहीं हैं। जो जैसे अभी वो सूर्य प्रकाश खत्री जी आए हैं, मैं नहीं जानती थी कि ये स्टूडेंट भी थे उनके, लेकिन उन्होंने आके जिस तरह से पूछा मुझे कि हाँ भाई मैं तो आपके घर आता था, क्योंकि मेरे घर हमेशा कोई ना कोई स्टूडेंट क्या, टीचर क्या, और ज़्यादातर लोग आते रहे, मुझे नहीं किसी का ध्यान कि भाई कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने जिस तरह से मेरा सम्मान किया, बाद में बात की है, तो वो बहुत अच्छी है। और दिनेश साहब जी जो प्रोफेसर वाइस चांसलर थे, उनको पहले नहीं था मालूम मुझे कि भाई मैं बैठी हूँ, तो बाद में उन्हें लगा कि हाँ मैं बैठी हूँ, तो उन्होंने भी मेरा आदर किया। आपके चरण स्पर्श भी किए थे? हाँ जी, चरण स्पर्श किया। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरे पति इस तरह से इतना सम्मान करके मेरा भी अपने साथ मेरा भी सम्मान करके गए हैं, तो मुझे फिर भावुक कर देता है उषा। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक अमर सिंह का सवाल है, ये अमर सिंह जी ऐसे थे कि कोई भी अपने समाज का प्रोग्राम हुआ, इन्होंने हमेशा मुझे इनवाइट किया है। कभी इन्होंने कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं किया कि जहां इन्होंने मुझे नहीं बुलाया। ये हमेशा मेरा साथ दे रही है, और मुझे नहीं लगता आगे कौन बुलाएगा कौन नहीं बुलाएगा, लेकिन इन्होंने मुझे हमेशा साथ दिया है। धन्यवाद सर। नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम रामदास कॉलेज के अंदर, अमर सिंह जी आपकी रिटायरमेंट एक अनोखी रिटायरमेंट हुई, यहाँ तांता लगा रहा लोगों का, मालाओं का, और आपका स्वापा। आपने ऐसा क्या काम करा कॉलेज के अंदर कि सभी समाज के लोग, सभी संगठन के लोग आपको इतना बड़ा एक सम्मान दिया, और आप एक ऐसी चुम्बक रहे कि जहाँ भी गए आप उन्हीं से चपक गए? सर मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूँ। बाबा साहब का जो स्टेट सोशलिज्म, राज्य समाजवाद की जो बाबा साहब ने बात करी, मैं उस आंदोलन का छोटा सा सिपाही हूँ। जिस आंदोलन बुद्धा, कबीर साहब, हमारे रविदास जी, गुरु नानक लड़ते आए, पूरा उसी आंदोलन का मैं छोटा सा सिपाही हूँ। वो आंदोलन आगे बढ़े। धन्यवाद सर। आज आपका सम्मान हुआ है, जो जिन्होंने सम्मान किया है उनके लिए आप क्या अपील करेंगे? सब पहले मैं यही करूँ, मेरे और जो जितने भी साथी हैं, जो भारत में भी हमारा जो बाबा साहब का जो पूरा सपना है, पूरा है, जिसको लेकर के हमारे महात्मा गांधी, रामन लोहिया, जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने समाजवाद की बात करी। बाबा साहब की पूरी फिलॉसफी जो है वो स्टेट सोशलिज्म की फिलॉसफी है, राज्य समाजवाद की बात करते हैं बाबा साहब। वो फिलॉसफी आगे बढ़े, हम जाएंगे, फिर हमारे साथी भी वो उसको लेकर आगे बढ़े। धन्यवाद सर। जो कारवा आप छोड़कर जा रहे हैं, जिनके कंधों पे छोड़ के जा रहे हैं, कितना आपको उन पर फेथ है? भरोसा भी सब मौजूद, सब उन पर भरोसा भी सब मौजूद है यहाँ पर। धन्यवाद। जो वफादार है सब साथ है सर। बाबा साहब अमर रहे। बोलो सर। मनोज जी, आज आपने एक बहुत ही अच्छे ढंग से रिटायरमेंट कराई अमर सिंह जी की, और उनका जो कारोबार था वो आप लोगों को सौंप के गए हैं, और आज की रिटायरमेंट से आप क्या कहना चाहेंगे? बड़े भावुक करने वाले क्षण हैं, और क्वेश्चन भी बड़ा भावुक करा है आपने।
सर, अमर सिंह जी एक स्तंभ थे इस विश्वविद्यालय में। अमर सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति थे, और आप देखिए जो अब ये मत सोचो कि रिटायर हो गए, अभी भी वो आज भले ही चाहे हुए एक ऑफिशियली रूप से वो एक कागजों के अंदर भले ही चाहे वो रिटायर माने जाएंगे, लेकिन आप तन, दिमाग और मन से इस समाज को छोड़ के नहीं जा सकते वो, क्योंकि वो इस समाज के अंदर पले बड़े हैं। उन्होंने समाज के लिए काम किया है, उन्होंने समाज को ऐसे ऐसे शख्सियतों के साथ काम किया है जो हमारे बीच में बैठे हैं, जैन साहब बैठे हमारे, ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम किया है जो उनकी नसों के अंदर एक सेवा भरा हुआ है, एक समाजवाद भरा हुआ है, एक अम्बेडकरवाद भरा हुआ है। वो व्यक्ति कभी रिटायर नहीं होता, वो समाज से कभी नहीं जा सकता दूर। वो भले ही चाहे इस विश्वविद्यालय की एक ऑफिशियल, मैं फिर कह रहा हूँ, उससे चाहे भले चले आए, परंतु वो समाज से दूर नहीं जा सकते, वो समाज से दूर नहीं रह सकते। बदल जाए अगर माली तो चमन होता नहीं खाली, बहारें आई हैं बहारें आती रहेंगी। लगता है क्या ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। देखो एक ऐसा है कि राम गए रावण गए, जिनका बहु परिवार, जिनका बहुत बड़ा परिवार था, उनको भी जाना पड़ता है ना जी। परंतु व्यक्ति का जो मान सम्मान होता है उसके कार्यशैली के अकॉर्डिंग होता है, जो उसकी कार्यशैली होती है वो बोलती है। बड़े बड़े चले गए, तो सर आज अमर सिंह जी की कार्यशैली थी जो कि ऐसे ऐसे व्यक्तित्व हमारे साथ रहे, और ये पूरी एसोसिएशन ने काम मिलकर किया है। आप ये देख रहे हो सब समाज के ऐसे ऐसे चुनिंदा लोग हैं जो कि समाज के अंदर अपना अपना अलग अलग रुतबा इन लोगों का। आदरणीय कृपाल सिंह जी हमारे पूर्व प्रधान रहे, हमारे अमर सिंह जी की टोली के बिल्कुल एक मजबूत स्तंभ थे। आदरणीय हमारे जैन साहब बैठे हैं, जैन साहब हमारे और अमर सिंह जी को सींचने वाले व्यक्तियों में से थे। आदरणीय वाइस चांसलर हमारे, जो पूर्व वाइस चांसलर अभी देखा दिनेश सिंह जी आए हुए थे, वो कह कर गए अपने आपके मंच से, आपके टीवी के माध्यम से। उन्होंने कहा भी है, आपने देखा सुना होगा कि उन्होंने कहा भी है कि इनसे मैंने हमेशा सीखा, और उन्होंने सिखाया। वो एक टीचर भी थे, वो एक अपने एक भाई भी थे, वो एक कर्मचारी भी थे, वो एक नेता भी थे, वो एक मतलब समाज के अंदर संपूर्ण उनके अंदर भरा हुआ है, और पूरा समाज को वो साथ देके चलना जानते हैं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक सेकेंड।